अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लोज वर्ल्ड क्लासेस के अंदर जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आर्टिकल क्या होते हैं? आ, एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आ, एन एंड द, ये हमारे पास तीन क्या है? आर्टिकल्स हैं। ठीक है। अब द जो है किस सॉर्ट के लिए है? दिस दैट के लिए। आ और एन किसके लिए है? फॉर वन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल की दो काइंड्स हैं, एक है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट। ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आ जाएगा? आ एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल। फिर हम देखेंगे यूज ऑफ एन देखेंगे और आ देखेंगे। ठीक है। बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद एन ओपन वॉवल विच गिव द साउंड ऑफ ओपन आ। ठीक है। वर्ड के बिगिनिंग में ऐड करेंगे जिसके अंदर ओपन वॉवल होगा जो किसकी साउंड देगा? आ के। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन इंक पॉट एट्सेट्रा। दूसरा हम इसका यूज़ देखेंगे बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद दी साइलेंट एच। ऐसे वर्ड जो कि किससे स्टार्ट हो? साइलेंट एच से। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट, एन और एट्सेट्रा। ठीक है। यहाँ पे एच जो है साइलेंट है और यहाँ पे भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट के अंदर और के अंदर। ठीक है। थर्ड जो है इसका यूज़ है बिफोर सच कॉन्सोनेंट्स विच गिव द साउंड ऑफ एन ओपन वॉवल। ऐसे कॉन्सोनेंट्स के साथ हम यूज़ करेंगे एन को जो किसकी साउंड देंगे? ओपन वॉवल की। फॉर एग्जाम्पल एन एम ए, एन एस पी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यूज़ ऑफ आ या ए इन द मीनिंग ऑफ वन। अब ए को या आ को हम कब यूज़ करेंगे? किसी भी चीज़ को एज अ वन रेफर करने के लिए। फॉर एग्जांपल 100 पैसाज मेक आ रूपी। ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड यूज़ है टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। अब एक इंडिविजुअल को यूज़ करने के लिए जो क्या करे? पूरी क्लास को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। ठीक है। थर्ड इसका यूज़ टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ शेक्सपियर। ठीक है। इन द वोएज सेंस ऑफ अ सर्टेन एज वन मॉर्निंग अ मैन कॉल्ड ऑन मी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडेफिनेट जिसके अंदर क्या आ जाएगा? यूज़ ऑफ द। मैन वो स्पीक अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट वन ऑलरेडी रेफर टू। फॉर एग्जाम्पल अब द को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे क्या हो? ऑलरेडी थिंग या पर्सन के बारे में रेफर्ड हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पे उन्होंने बुक मेंशन नहीं की। ठीक है। जस्ट द यूज़ किया। इसका मतलब क्या है? वो ऑलरेडी उस बुक के बारे में जानते हैं कि वो किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड जो है व्हेन अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब सिंगुलर नाउन को यूज़ करना हो होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द कैट लव्स कम्फर्ट। अब यहाँ पे कैट एक सिंगुलर नाउन यूज एज अ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? होल क्लास को कि तमाम जो कैट्स हैं वो किसको यानी लव करती हैं? कम्फर्ट को। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है द नेम ऑफ गुल्स, रिवर, ओशन, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। मतलब इन सारी चीज़ों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दा यूज़ करेंगे। ठीक है। जो फिफ्थ टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है क्लोज वर्ड क्लासेस के अंदर वो हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है। देखिए अब प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होता है? प्रेपोजिशन इज समथिंग विच इंडिकेट्स इन विच कनेक्शन वन थिंग स्टैंड्स टू अनदर थिंग एज। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ बेसिकली क्या है? कनेक्शन क्या है? क्या इंडिकेट करता है? ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। बेसिकली हम प्रेपोजिशन को किस लिए यूज़ करते हैं? टू शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अनदर नाउन और प्रोनाउन द बुक इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट है एडजेक्टिव को शो करने के लिए ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वर्क को शो करने के लिए गो विद हर। एंड एडवर्ब ही वर्क हार्ड फॉर हिज सक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर या काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है। सबसे पहले है सिंपल। एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेपोजिशन और आर। अब इसके अंदर क्या आ जाएंगी? ऑन, एट, बाय, इन, ऑफ एट्सेट्रा। ठीक है। कंपाउंड प्रेपोजिशन इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आ जाएंगी? बैक ऑफ, इन द मिडल ऑफ, बिकॉज ऑफ, इंस्टीड ऑफ और अकाउंट ऑफ, ये सारी चीज़ें। पार्टिसिपल, दीज आर पार्टिसिपल वर्ड्स यूज्ड एज प्रेपोजिशन। ऐसे वर्ड जो ऐसे पार्टिसिपल जो हम एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो क्या होंगे हमारे पास? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग, कंसर्निंग, टचिंग, नॉट विद एट्सेट्रा। द मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग द रमज़ान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ काइंड है वो कौन सी है? फ्रेज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज अ सिंगल प्रेपोजिशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी? फ्रेज प्रेपोजिशन के अंदर। अब इसके हम फंक्शन देखें तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आ जाएगा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है।